है दीपोत्सव यानी कि दीपावली का त्योहार। और आज उसके एक दिन पहले माना जाता है कि रूप चौदस, नरक चौदस, और हम इसे कहते हैं कि वो दिन जब जल्दी उठकर स्नान करके रूप निखारने का दिन। लेकिन दरअसल ये सिर्फ रूप निखारने का दिन नहीं होता, इसका अपना एक महत्व होता है। तो आइए आज बात करते हैं हम आचार्य श्री सुधांशु जी के साथ, सुधांशु नागर जी के साथ, कि नरक चौदस या रूप चौदस का क्या महत्व है। देखिए, पंच दिवसीय दीपोत्सव का प्रत्येक दिन अपने आप में कुछ महत्वता लिए हुए है। उसी तारतम्य में रूप चौदस, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व है। यह दिन विशेष रूप से यमराज के लिए है। इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करके, दीपदान करके उनके निमित्त जो भी दान किया जाता है वह यमराज को प्राप्त होता है और व्यक्ति को अंत समय में शारीरिक कष्ट नहीं प्राप्त होता। इस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध भी किया था, जिसके कारण यह परंपरा बनी हुई है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, यमराज के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। यानी नरक चतुर्दशी पर शाम में दीपदान करना चाहिए, पर फिर सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान का और इस दिन उपटन का विशेष महत्व क्यों है? बिल्कुल, चूंकि इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन स्नान करने से, इस दिन उबटन लगाने से, अपने आप को सजाने संवारने से, ऐसा कहा गया है, स्कंद पुराण में यह लिखा हुआ है कि इन 5 दिवसों में व्यक्ति जिस प्रकार अपने जीवन को ढालता 5 दिनों में, वो 365 दिन उसका असर उसके ऊपर रहता है। इसलिए इन 5 दिवसों में व्यक्ति को अधिक से अधिक परमात्मा के सन्निधि में रहना चाहिए, अधिक से अधिक धार्मिक प्रवृत्ति में रहना चाहिए, अधिक से अधिक संसार में अपने मन को हटाकर जगत में अपने मन को लगाना चाहिए, जिससे उसका आने वाला वर्ष परमात्मा की कृपा से शुभ हो। जी हाँ, तो ये आपने कहा कि ये जो 5 दिन होते हैं ये भगवान की पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। बिल्कुल। पुजारी जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे भगवान की कथा के हिसाब से आपने बताया कि उन्होंने नरकासुर का वध किया था, इसलिए जो नरक चतुर्दशी है वो मनाई जाती है। और इस दिन क्या पूजा में कुछ विशेष विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण भगवान के रूप की पूजा करनी चाहिए, और अगर करें तो किस तरह से करें, और मुहूर्त क्या होने चाहिए, सुबह के वक्त, शाम के वक्त? जी, जिस प्रकार आपने पूछा कि पूजन क्या करना चाहिए, तो हमारा जो दैनिक का पूजन है वह दैनिक पूजन हमको करना चाहिए। विशेष रूप से सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी तीनों देवियों का पूजन, भगवान विष्णु का आराधन और यमराज के निमित्त दान, धर्म आदि कार्य करना चाहिए। यमराज के निमित्त उपवास भी रखना चाहिए और प्रातः काल उठकर स्नान करके सायंकाल के समय, प्रदोष के समय यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए, जिसके करने से व्यक्ति नरक में प्राप्त होने वाली कष्टों से निजात पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि वो नरक में नहीं जाएगा या वहाँ होने वाले कष्टों से छुटकारा पा सकता है, और क्या कोई ऐसी पूजन विधि है जिसे फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई विशेष चीज जैसे दीपदान करना चाहिए, लेकिन दीप के साथ भगवान को क्या नैवेद्य लगाएं, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें, दूध से स्नान कराएं, क्योंकि इस दिन उपटन का विशेष महत्व है। मैंने बार 2 बार अभी तक ही कह चुकी। जी। तो क्या भगवान को भी उपटन कराना चाहिए? जैसे हम जब श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उनको हम एक बालक स्वरूप में अगर पूछते हैं तो उनकी हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो क्या इस दिन अगर हम जब उनकी सेवा या पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इस दिन उनको भी उपटन कराना चाहिए, उनके स्नान में कुछ विशेष करना चाहिए, उनको कुछ विशेष नैवेद्य लगाना चाहिए? देखिए, यथा देहो तथा देहो, जैसा हमारा शरीर है वैसे परमात्मा का शरीर है, और जैसा हम अपना कृत्य करते हैं वैसे ही परमात्मा का भी पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन भगवान को जैसे हम उपटन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, भगवान का साबुन और शैम्पू पंचगव्य और पंचामृत है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं, पृथक पृथक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे भगवान का स्नान कराएं।
फलों के रस से भगवान का स्नान कराएं, जिस चीज़ की कामना हो, क्योंकि हमारे धर्म में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग भगवान के अभिषेक लिखे गए हैं। राशि के अनुसार भी हम अलग अलग पूजन कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले भगवान को रक्त लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग का पुष्प, लाल रंग के फल भगवान को अर्पण करें। वृषभ राशि वाले सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग की वस्तुएं, सफ़ेद रंग के वस्त्र भगवान को अर्पण करें। मिथुन राशि वाले हरे रंग की वस्तुएं, हरे रंग की सामग्रियां परमात्मा को अर्पण करें। कर्क राशि वाले सफ़ेद वस्त्र, केले के फल, सेव फल आदि भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सिंह राशि वाले सिंदूरिया कलर का रंग भगवान को सिंदूर अर्पण करें। मौसम्बी, संतरा आदि भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कन्या राशि वाले गन्ने का वृक्ष भगवान को गन्ने का फल अर्पण कर सकते हैं, सीताफल अर्पण कर सकते हैं। तुला राशि वाले मिठाई भगवान को अर्पण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले घर में बनी हुई सामग्री भगवान को अर्पण कर सकते हैं। धनु राशि वाले तरह तरह के पकवान भगवान को अर्पण करके, पुष्प धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार तरह तरह की जितनी भी हमारी राशियां हैं, उन राशि के अनुसार, अपने अपने इष्ट के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भगवान को हम सामग्री भाव से अगर हम अर्पण करते हैं, क्योंकि बगैर भाव के भगवान किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। यदि हम भाव से, हाँ, भाव से यदि हम भगवान को कुछ भी अर्पण करेंगे, भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करेंगे। खैर, ये तो हम ईश्वर तो बहुत ही ऊपर है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, बिल्कुल कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन इंसानों के लिए भी कहा जाता है कि इंसानों को भी अगर आप भाव से कुछ अर्पण करते हैं या कुछ देते हैं तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। और विशेष रूप से तो मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि इन पंच दिवसों में आप भगवान को कोई अर्पण करें न करें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन दिवसों में भगवान के द्वारा बनाए हुए जो दरिद्र नारायण हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो इस त्योहार को नहीं मना पाते, जो मिठाई अपने घर पर नहीं बना पाते, जो अपने मकान को रोशन नहीं कर पाते, यदि आप अपने घर पे 100 बल्ब जलाते हैं और एक बल्ब भी अगर आपने उस गरीब के घर पर जला दिया, तो उस भगवान की नजर आपके ऊपर अवश्य होगी। वो 100 बल्ब से आपके ऊपर नजर पड़े या ना पड़े, लेकिन उससे अवश्य से जरूर पड़ेगी। तो सुधांशु जी महाराज, सुधांशु नागर जी महाराज हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे लगता है नरक चौदस के बारे में इसके पहले और इससे अच्छा हम आपको कभी बता भी नहीं सकते थे। तो अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। और दीपावली कैसे मनाएं इसकी जानकारी लेकर भी हाजिर होंगे हम सुधांशु नागर जी के साथ। बने रहिए खबर 100।